जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि पेड़ पौधे है, जानवर है और हम ह्यूमन बीइंग्स है, इन सभी को है ना जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब ये एनर्जी हम लोगों को मिलती कहाँ से है? तो जो ये एनर्जी है ये हम लोगों को है ना फूड से मिलती है। मतलब कि जो ये एनर्जी है ये हम लोगों को है ना खाने से मिलती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये फूड है वो एक तरीके से फ्यूल का काम करता है और हम सभी लोगों को एनर्जी देता है, जिससे हम लोग है ना तरह तरह के काम कर सकते हैं। अब जो ये फूड है वो आखिर इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? आखिर इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए दोस्तों, पहली बात, फूड से हम लोगों को है ना एनर्जी मिलती है। दूसरी बात, इससे हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है वो है ना मेंटेन बने रहते हैं। और तीसरी बात, इससे हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती रहती है। तरह तरह के लोग होते हैं, वो तरह तरह के खाना खाते हैं अपनी लाइफ स्टाइल, एबिलिटी, हैबिट, टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो है ना ओमनीवोरस है। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो है ना प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी खाते हैं। और इसी बेसिक पर जो ह्यूमन बीइंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 वेजिटेरियन और नंबर 2 नॉन वेजिटेरियन। चलो एक एक करके दोनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है हमारा वेजिटेरियन। तो ऐसे लोग जो कि प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हो उनको है ना वेजिटेरियन कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो कि है ना लौकी, पालक, भिंडी ये सभी चीजें खाए तो ऐसे लोगों को कहेगी वेजिटेरियन। और ऐसे लोग जो कि है ना प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को भी खाते हो तो ऐसे लोगों को कहेगी नॉन वेजिटेरियन। जैसे कि जो लोग हैं जो कि है ना मीट, फिश, चिकन ये सभी चीजें खाए तो ऐसे लोगों को कहेगी नॉन वेजिटेरियन। चलो दोस्तों, अब इसके आगे स्टडी कर लेते हैं। तो तरह तरह की जगहों पर तरह तरह के खाना खाए जाते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में खाया जाता है साउथ इंडियन फूड, गुजरात में खाया जाता है गुजराती फूड, राजस्थान में खाया जाता है राजस्थानी फूड, पंजाब में खाया जाता है पंजाबी फूड और बंगाल में खाया जाता है बंगाली फूड। दोस्तों अब है ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि जो सरसों का साग और मक्के की रोटी है वो पंजाब में काफी ज्यादा फेमस है और जो लिट्टी चोखा है वो बिहार में काफी ज्यादा फेमस है और जो कश्मीरी पुलाव है वो जम्मू और कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस है। चलो अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो फूड होता है वो तरह तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जो पके हुए चावल है वो चावल से, नमक से और पानी से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो ये मटेरियल्स है फूड के, इन्हीं को है ना इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि पानी है, सॉल्ट है, शुगर है, स्पाइसेस है, मिल्क है, घी है, बटर है, ऑयल है, ये सभी है ना इंग्रेडिएंट्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। चलो अब इसके आगे स्टडी कर लेते हैं। तो जो फूड होता है उसको है ना पकाकर भी खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको बिना पकाकर भी खाया जाता है। जैसे कि एप्पल है और पपाया है, रेडिश है, कैरेट है, टोमेटो है, इन सभी को है ना बिना पकाकर खाया जा सकता है। जबकि जो व्हीट है, पल्सेस है, राइस है, चिकन है, मीट है, इन सभी को है ना पकाकर खाया जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 ऑटोट्रॉप्स और नंबर 2 हेटेरोट्रॉप्स। चलो दोनों के बारे में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है हमारा ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि है ना अपना खाना खुद बनाते हो उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से बनाते हैं और इस हिसाब से जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं वो है ना ऑटोट्रॉप्स है। जो ऑटोट्रॉप्स है उनको है ना प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो है ना अपने लिए और दूसरों के लिए खाने को प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से इनको है ना प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। और दूसरा है हमारा हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हो तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे कि एनिमल्स, जो हेटेरोट्रॉप्स है इनको है ना कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ऑटोट्रॉप्स है कि हेटेरोट्रॉप्स है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर और जानवरों पर डिपेंड है और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है उनको है ना हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स है वो है ना
हेटेरोट्रॉप्स है। जो हेटेरोट्रॉप्स है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्बीवोरस, नंबर 2 कार्निवोरस और नंबर 3 ओमनीवोरस। चलो एक एक करके तीनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हर्बीवोरस, हर्ब मतलब होता है पौधे और वोरस मतलब होता है खाना। कार्निवोरस, कार्नी मतलब होता है फ्लैश और वोरस मतलब होता है खाना। और तीसरा है ओमनीवोरस, ओमनी मतलब होता है सभी और वोरस मतलब होता है खाना, मतलब कि ओमनीवोरस। चलो एक एक के बारे में सभी डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है हमारा हर्बीवोरस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि है ना पेड़ पौधों को और घास को खाते हो, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। जैसे कि काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, डियर है, ये सभी है ना हर्बीवोरस एनिमल्स है। दूसरा है हमारा कार्निवोरस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो है ना दूसरे जानवरों का मांस खाते हो, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे कि लॉयन है, स्नैक है, टाइगर है, वॉल्फ है, ये सभी है हमारे कार्निवोरस एनिमल्स। और तीसरा है हमारा ओमनीवोरस एनिमल्स। तब ये ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो कि है पेड़ पौधों को भी खाते हो और इसके अलावा जानवरों को भी खाते हो, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। जैसे कि क्रो है, कॉकरोच है, ये सभी है ना ओमनीवोरस एनिमल्स है। जो ह्यूमन बींग्स है वो भी है ना ओमनीवोरस है। चलो अब बात करते हैं फूड चेन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फूड चेन है वो आखिर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं वो है ना प्रोड्यूसर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो है ना अपने लिए और दूसरों के लिए खाने को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो है ना प्रोड्यूसर्स है। तो जो पेड़ पौधे हैं उसको है ना गाय और बकरी खा जाते हैं। अब जो गाय और बकरी है इनको है ना इंसान खा जाते हैं, और जो इंसान है इसको है ना लॉयन खा जाता है, मतलब कि शेर खा जाता है, और इसी को कहते हैं फूड चेन। तो दोस्तों अगर आपको है ना इसके आगे भी जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके आगे बताऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों के बारे में समझ चुके होंगे कि हर्बीवोरस एनिमल्स क्या है, फूड चेन क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।